दोस्तों, एक ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति के पास रियल का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसका एग्जैक्ट आंसर दिया है कि एक ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है, उसका क्या स्वभाव होता है और क्या उसमें गुण होता है। दोस्तों, इस श्लोक का हम विवरण करेंगे और उसके बाद एक एक वर्ड का पूरा मीनिंग जानेंगे हिंदी, और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी जानेंगे कि हम इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों श्लोक को स्टार्ट करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। बहुत ही प्यारा श्लोक है, 5वां अध्याय का 18वां श्लोक है दोस्तों, और इसका एक एक वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग समझते हैं और उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल भी जानेंगे। सबसे पहले है दोस्तों यहाँ पर विद्या विनय संपन्ने, मतलब कि विद्या और विनय मुक्त, इसका अर्थ होता है। उसके बाद है ब्राह्मणे गवि हस्तनी। ब्राह्मणे का मतलब ब्राह्मण में, गवि का मतलब गाय में, और हस्तनी का मतलब हाथी में। उसके आगे है दोस्तों सुनि चैव स्वपाके च। सुनि का मतलब होता है कुत्ता, स्वपाके का मतलब होता है चांडाल। तो इसका मतलब हो गया कुत्ते और चांडाल को पंडिता समदर्शिनः, मतलब कि ज्ञानी जन एक समान से देखते हैं। अब हम लोग पूरा श्लोक का एक एक श्लोक का पूरा मीनिंग जानते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी, मतलब कि विद्या और विनय से मुक्त व्यक्ति ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में। उसके आगे है सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, मतलब कि कुत्ता और चांडाल को ज्ञानी व्यक्ति समान भाव से देखते हैं, एक समान भाव से देखते हैं। अब दोस्तों इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो हाथी में, कुत्ता में, गाय में, चांडाल मतलब एक राक्षस में, ये सब में, या एक ब्राह्मण में कोई भी भेदभाव नहीं करता है, ये सबको समान भाव से देखता है। अब आप बोलिए कि कुत्ता और एक ब्राह्मण को समान भाव से देखता है या हाथी को और एक चांडाल को समान भाव से देखते हैं, ये कैसा ज्ञानी है? तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसका हम लोग मटेरियल कॉज पकड़ते हैं कि है क्या। देखिए, भगवान बताना चाह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति किसको बोलेंगे? ज्ञानी व्यक्ति हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसको किसका ज्ञान हो गया है? अपने आत्मा का ज्ञान हो गया है, जिसको अपने आत्मा को जान गया है कि हु आई एम, मैं कौन हूं, ये जान गया है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति ही ज्ञानी कहलाएगा। जो अपने आत्मा को जान गया वो पूरा का पूरा परमात्मा को जान गया, वो ब्रह्मांड को जान गया। और आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं कि ध्यान से समझिए। देखिए, एक पूरा का पूरा क्या है कि पानी है, ठीक है। मानिए एक नदी है और नदी में बहुत सारा बुलबुला है, छोटा छोटा, ठीक है। अब मानिए बुलबुला है, कोई बुलबुला बड़ा है, कोई बुलबुला छोटा है, कोई बुलबुला थोड़ा सा मोटा है, कोई पतला है, सब बुलबुला का आकार अलग अलग प्रकार का है। लेकिन आप ध्यान से समझिए कि उसका मटेरियल कॉज क्या है? उस बुलबुले का पानी है। और वो बुलबुला बना कहां से? बना पानी से। अगर वो बुलबुला मिट जाएगा तो कहां पर मिट जाएगा? पानी में ही मिट जाएगा। तो सबका मटेरियल कॉज तो सेम ही हुआ। उसी प्रकार तो हमारा आत्मा भी है। हमारा आत्मा या एक हाथी का आत्मा, हम लोग की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। भगवान सब में है, हम में भी भगवान है, एक हाथी में भी भगवान है, एक कुत्ता में भी भगवान है, और एक चांडाल मतलब एक राक्षस में भी भगवान है। जब सब में भगवान है ही तो यही चीज एक ज्ञानी व्यक्ति पहचान लेता है, और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि अपना मोटिवेशन वो खुद बढ़ाता है और खुद आगे की ओर प्रेरणा साबित होता है किसी दूसरे के लिए, और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। यही भगवान श्री कृष्ण 5वां अध्याय के 18वां श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो व्यक्ति किसी में भेदभाव नहीं करता है, और जो व्यक्ति किसी में भेदभाव कर रहा है, सबको अलग नजर से देख रहा है, उसको समझ जाइए कि उसके पास ज्ञान ही नहीं है। क्या चीज का? उसके पास थ्योरी वाला नॉलेज होगा, उसके पास किताबी ज्ञान बहुत होगा, लेकिन यहाँ परमात्मा का या आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। यही भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के इस श्लोक में बता रहे हैं। दोस्तों, आप एक चीज याद रखिए कि देखिए, जब भी आप देखिएगा कि जैसे हम लोग को तकलीफ होता है वैसे कुत्ता को भी तकलीफ होता है, उसके अंदर भी भगवान है, ठीक है। वो भी रोता है, आप देखिएगा ध्यान से, आपको खुद समझ में आ
जाएगा कि ये भगवान का श्लोक सही है या गलत है। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।